हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार CUT अड्डा 247 पर। जितने भी साथी नए यहां पे हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे फॉर द ऑल न्यू अपकमिंग क्लासेस। और एक छोटा सा विषय जिस पे बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं कि हम लोग GAT के थ्रू कौन कौन से अच्छे कोर्सेज हैं और अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा कोर्स है और बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पर मिलती है। तो देखिएगा, वैसे कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे GAT देना ही अनिवार्य है, कंपलसरी है। लेकिन कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर जगहें हैं जहाँ पे आप लोग GAT के द्वारा जाते हो तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे मेरे पीछे यहाँ पे एक फ़ाइल खुली हुई है, तो इसके अंदर AMU के बारे में बताया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो AMU के अंदर देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको इनमें से कोई भी कोर्स करना है, BA है या BVoc है, तो इंग्लिश और GAT आप लोगों को यहाँ पर लेना है ना। इसी टाइप से आपको अगर ये पूरा का पूरा डिटेल वाइज इसको चेक करना है तो आप लोग यहाँ पे CUT.NTA.nic.in पर जाकर सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो मैं आपकी यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ये प्रॉपर प्रोसेस से देख सकते हो। ठीक है, CUT.NTA, मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया यहाँ से दे देता हूँ। CUT.NTA.NIC, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वाले कॉलम पे जाओगे, सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड प्राइवेट अदर गवर्नमेंट, तो सभी यहाँ पे हैं। तो सेंट्रल पे आप गए, जैसे मैंने चेक करना है AMU या मैंने चेक करना है BHU के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को BHU कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बनारस हिंदू। तो इस पर ना आपको पूरी फाइल दिख जाएगी। देखो, 2025 की अपडेटेड वाली है। आपको यहाँ पर कौन सा कोर्स करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कंप्लीटली यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी। जैसे आप लोगों को यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है तो आपको ये उसके अंदर चीज़ें चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट होगा, आपका GAT होगा। आपको BA ऑनर्स करना है, आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी, और आपका GAT होगा। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई हुई हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ना संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या है। देखो, अगर आप DU में यहाँ पर जाते हो तो DU में आप लोगों को यहाँ पर जो कॉमर्स कोर्सेज की बात करें, या BBA, BMS, BBE, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको इसके लिए ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप यहाँ जाते हो तो GOT के थ्रू आप लोग जा सकते हो। यानी कि आपके पास में एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, अच्छा, इसके अंदर आप लोग यहाँ पे GAT के थ्रू जा सकते हो। दूसरा, BCom अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हो तो एक लैंग्वेज प्लस 3 GAT, या फिर आप लोगों का एक लैंग्वेज जो है और एक डोमेन प्लस आपका एक GAT, यानी कि 2 डोमेन कम करके आप एक GAT को ले सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन बनता है। अगर आप यहाँ पे आर्ट्स कोर्सेज की तरफ जाएं तो BA जर्नलिज्म आप लोगों का जो है इसके अंदर GAT के थ्रू आप लोग जा सकते हो। BA प्रोग्राम करना है तो सेम आप लोगों का 2 डोमेन की जगह पे आप एक GAT को ऐड कर सकते हो। आपको BA मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन में जाना है तो यहाँ पे आप लोगों को GAT के थ्रू आप जा सकते हो। अगर साइंस कोर्सेज की बात करें तो आप लोग यहाँ पे जो BTech है, इसके लिए IT और MI के जो कोर्सेज हैं उसके लिए आप जा सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज, मैथ्स और GAT की रिक्वायरमेंट होती है। BSc के अंदर होम साइंस देखें, यहाँ पे आपको GAT की रिक्वायरमेंट है। BVoc के जितने भी कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, सॉफ्ट डेवलपमेंट है और बैंकिंग है, रिटेल है, सारे जितने भी कोर्सेज और भी आते हैं सबके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है। और BHU के बारे में तो हम आपको क्या बताएं, इसको तो यहाँ पर हर कोर्सेज के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पर GAT की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे BA ऑनर्स करना है आप लोगों को तो यहाँ पे जनरल टेस्ट आपको रिक्वायर्ड रहेगा। BCom ऑनर्स करना है आप लोगों को तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। BA LLB करना है, BA ऑनर्स आपको सोशल साइंस में करना है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी आप डिटेल में भी इसको चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको JNU जाना है, यहाँ से आपको लैंग्वेज करनी है, तो आपको GAT के बिना आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो, ये आपने जो भी ऑप्शन बनाया है, जो भी आपने ऑप्शन बनाया है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों की ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के ऑप्शन में GAT नहीं है तो आप यहाँ पर उसको सेफ साइड रख सकते हो, ताकि आप लोग जो है ना मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को बाद में टारगेट कर पाओ। देखो, होता क्या है, आप लोगों ने सपोज मान लो BSc करना है और मान लो DU से करना है। आपने देखा कि सर हमें GAT की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटा, अगर DU में BSc नहीं कर पाए, आपको किसी और दूसरी जगह से जाना पड़ा, या फिर BSc के अलावा आपको दूसरा ऑप्शन BTech की तरफ, या फिर आपको अगर BBA की तरफ, मतलब जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनकी तरफ जाना पड़ा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे सर हम क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाई करें, जब हमारा काम चल रहा है हम क्यों इसको एक्स्ट्रा लें।
आप लोगों को फॉर्म के अंदर इसको फिलअप कर देना है। आप अभी भी जो आपकी यहाँ पे विंडो ओपन होगी करेक्शन की, उसके अंदर आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप ओनली फॉर्म फिलअप कर देते हो और पेपर देने चले जाते हो, और कुछ दिन की पढ़ाई भी हमारे साथ 10 15 20 दिन भी इसको कर लेते हो, तो अच्छा स्कोर आप लोग लेकर के आ सकते हो। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके द्वारा आप लोग जो है नए नए कोर्सेज के अंदर, और आपको देखो यहाँ पे ड्रॉप लेने की नौबत नहीं आएगी, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे बचे हुए होंगे उस टाइम पे। तो ये एक छोटा सा आप लोगों को भाई वाली सलाह है कि आप लोग अगर जो भी कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो जीएटी को उसके अंदर इंक्लूड करें, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी खोल देता है। और साथ में जीएटी में जो चीज़ें पढ़ते हो वो आपके आगे भी काम आएगा। आप पीजी का अगर आप मान लो एंट्रेंस दोगे, या फिर कोई आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, आप नॉर्मल एप्टीट्यूड और रीजनिंग हर बच्चे को पता होनी चाहिए, जीएस वगैरह, आपका करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें, है ना। बाकी आप लोग यहाँ पे अगर जीएटी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यूट्यूब पर क्लासेज आपकी चल रही हैं, आप यहाँ से क्लासेस कर सकते हो। डेली 9 AM पर प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं आप लोगों के, यहाँ पे आप आकर के पढ़ सकते हो। बाकी चैप्टर वाइज पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हो। और आप लोग अगर कंप्लीट कोर्स को अगर चेकआउट करें, जहाँ पे आपको जीरो से सारी चीज़ें 40 दिन के अंदर करा भी दी जाए, डीपीपी क्वेश्चंस भी मिल जाए डेली बेसिस पे, उनकी सॉल्विंग भी हो जाए, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाए, आपका वीकली रिवीजन टेस्ट भी हो जाए, और आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हो जाए, तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली वे में चाहिए, साथ में पीवाईक्यू की बुक्स वगैरह, तो फिर आप लोग प्रतिज्ञा बैच की तरफ जा सकते हो। ये आप लोगों का एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा अगर आप यहाँ पर एनरोल कर लेते हो। कहीं से भी आप पढ़े हुए हो तब भी आप लास्ट के 30-40 दिन में जो काम करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा इसके अंदर एनरोलमेंट करना चाहता है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो फ्लैगशिप कोर्स प्रतिज्ञा है, जिसका पूरा साल भर बच्चे वेट करते हैं कि उस एक कोर्स से हमें वो सारा कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम को पास करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आपका अगर हिंदी मीडियम है तो CUT UG हिंदी मीडियम, और UG है तो आप UG पे क्लिक करेंगे, क्रैश कोर्स में जाओगे, आपको यहाँ पर ना ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्रतिज्ञा जो है उसके अंदर आपको बुक्स फ्री नहीं मिलती है, प्रतिज्ञा प्लस में आपको बुक्स साथ में मिलती हैं, और प्रतिज्ञा लाइट अलग अलग डोमेन, अलग अलग जीएटी और इंग्लिश हिंदी के लिए आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाते हैं। लाइक मैंने आपको कहा कि आप प्रतिज्ञा प्लस में अगर एनरोल करते हो, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर जो है चीज़ें सारी की सारी साथ में यहाँ पर मिल जाती हैं, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे आपका प्राइस थोड़ा सा और कम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड इसको हटा करके आप नया कोड लगा दें Y829, ठीक है। इसको जैसे आप अप्लाई करते हो तो आप लोगों का ये 2588 के आसपास आ जाता है। एप्लीकेशन से लेते तो और भी कम में चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और यहाँ पे आप अगर इस डिस्काउंट कोड के साथ, बैच के साथ में, या बुक्स या मॉक टेस्ट के साथ जुड़ते हो, तो आप लोगों को मेरी गाइडेंस जो है वो आपके एग्जाम तक, आपके फाइनल सिलेक्शन तक रहेगी। आफ्टर एग्जाम भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लोगों को सही जगह पे पहुंचने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे मेल ID बता रहा हूँ, sharma.amit@adda247.com। यहाँ पर आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आपका कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करके नीचे बता दीजिए, और अगर आप लोगों को कोई और समस्या बैच के रिगार्डिंग आ रही हो तो आप यहाँ पर भी मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।